जानना ये चाहते हैं, ये आईएमएफ क्या कह रहा है हमें कि जरा कर्जे ध्यान से लें चाइना से। जी, ये बात तो हमारी जो इस साल आपने अगर देखा हो जो फिस्कल मैनेजमेंट रिस्क रिपोर्ट थी जी 2018 की, जो हमारा एक विंग फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करता है डेट मैनेजमेंट का, उसने भी तकरीबन इसी किस्म का रिस्क के बारे में ये बताया कि अब हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी जो है हम्म। वो बहुत ही ज्यादा कर्जा एक कर्जा खतरे। कर्जा वापस जी करने की इस्तात डॉक्टर साहब। जी जी। जी जी बिल्कुल, वो उन्होंने बताया कि अब वो जो है एक डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। हम्म। अब हुआ ये कि ये आखिरी जो 1.5 साल था पीएमएलएन का, उसमें मैच्योरिटीज बहुत ज्यादा आने वाली थी, यानी स्कूल बॉन्ड की हो या जो हमारे पास चाइनीज सेफ फंड्स पड़े हुए थे और जो हमने रवायती कर्जे जैसे आईएमएफ और वो वापस देने थे। हम्म। अब इनको ये तो अंदाजा था कि ये 2018 में हमारे इलेक्शंस के बाद जाकर कहीं मैच्योर होने हैं, तो उन्होंने जानबूझकर इसके बारे में एक गफलत का रवैया रखा, यानी उसके बारे में कोई प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं की कि हम्म। उसके सोर्सेज क्या होंगे। और ये आपने देखा होगा कि जब मिस्टर इस्माइल साहब ने अपनी आखिरी जो बजट में तकरीर फरमाई, जो उन्होंने वो बजट पेश करना भी नहीं चाहिए था, जैसे सबका ख्याल था कि जिस असम्बली ने एक दिन के लिए भी अगले फाइनेंशियल ईयर में हुकूमत नहीं करनी, हम्म। वो एक हंगामी सा बजट पेश करे, अगली हुकूमत को बनाने दे। हम्म। और उसमें उन्होंने खुद भी ये बात को माना कि हमें तो जो टोटल हमारी नीड है वो $22 बिलियन की है, मगर 12 बिलियन तो हमें दिसंबर तक ही चाहिए होंगे। अब वो एक रेड अलार्म जो ऑलरेडी एक रिपोर्ट से जनरेट होना था, एक तो उस रिपोर्ट को डिले किया ताकि वो रिलीज बाद में हो, मई के बाद में हो, जब ये लोग चले जाए। और फिर आपको एक हैरत अंगेज बात बताना चाहता हूँ कि जी। जो हमारे यहाँ मिड टर्म डेट मैनेजमेंट 2016 से 2019 का खाका तैयार हो चुका था 2016 में ही, हम्म। अगले 3 साल का। इसको मिड टर्म डेट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम ऑलरेडी मिनिस्ट्री में था जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ा क्लियरली इनको वार्न किया कि देखिए ये आप